मन्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्म करना है। हमारे शहर को एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है और अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। एक वोट से हम भी एक ही वोट के अधिकारी हैं, इसलिए हम नहीं जानते परिणाम क्या होगा। मैं एक विकल्प लेकर आ रहा हूँ। अगर लोगों को मुझ में विश्वास होगा तो निश्चित रूप से वो मुझे चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है लोग मुझे चुनेंगे, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। लोक उम्मीदवार के रूप में लोग मुझ पर दबाव दे रहे हैं और इसलिए मैंने अपनी सहमति दी है। मैं लोक उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आऊँगा। तो उम्मीदवारी जब जनता ने ही मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है तो निश्चित रूप से वो मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ मैं चुनाव में आ रहा हूँ। क्या किसी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी आपसे संपर्क किया है? कई क्षेत्रीय पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन मैं लोक उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। मैं किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मुद्दे आपके क्या होंगे जो कि एनडीए के भी? मैंने बताया ना, एनडीए कभी आज तक बिहार में सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली। बिहार से 39 सांसद हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है या एनडीए शासन में है। क्या किया है मुझे इसका हिसाब चाहिए। आज तक कभी एक बैठक उन्होंने ली है सांसदों की जिसमें सांसदों से राय ली जाए कि बिहार का विकास कैसे होगा। मुजफ्फरपुर में बंद चीनी मिलें जो हैं उनका कैसे फिर से उनकी शुरुआत की जाए। एक चीनी मिल के रहने से मित्रों, यहाँ एक सीजन में जो हमारे किसान हैं वो अपने यहाँ एक शादी विवाह जनेऊ संपन्न करा लिया करते थे एक फसल से। आज वो सारी चीनी मिलें बंद हैं और लोग भोजन को तरस रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आप बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, आप लोगों से रोजगार छीन रहे हैं और इतना ही नहीं, आप अपराधी पैदा कर रहे हैं। आपने समाज के एक वर्ग को अपराध की ओर ढकेल दिया है शराबबंदी करके। शराबबंदी में हमारी युवा पीढ़ी जिसको रोजी रोजगार में लगना चाहिए था, वह शराब माफियाओं के चक्कर में पड़ के शराब का सप्लाई करने में लगा हुआ है और उसके माथे पे अपराधी का ठप्पा लग गया क्योंकि वह जेल में उसका आना जाना लगा हुआ रहता है। यह कैसे भी नमूना है? जो चीज यूपी में लीगल है वो बिहार में इलीगल कैसे हो गई? आप कहते थे एक विधान एक संविधान, फिर एक विधान क्यों नहीं है पूरे देश में? दोनों जगह आपकी सरकार है, दोनों जगह एनडीए की सरकार है, फिर बिहार में अलग कानून और यूपी में अलग कानून क्यों है? शराबबंदी अगर आपने की, इससे कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, क्या आपने इसका आकलन किया? और इस राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या आप जनता को बताएंगे? कब तक आप जनता को धोखे में रखेंगे? कब तक आप 80-20 की राजनीति करेंगे? 20% को आप कब तक नेग्लेक्ट करेंगे? और क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? जब आपको टिकट देने की बारी आती है सबसे पहले आप जाति देखते हैं और जाति देख करके आप उम्मीदवार बनाते हैं। और जब जनता के बीच जाते हैं तो आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं और जनता को कहते हैं आप जाति मत देखिए, धर्म देख के भाइयों बहनों सनातन धर्म के नाम पे वोट दीजिए। क्यों? जाति हम नहीं देखेंगे तो हम धर्म क्यों देखेंगे? हम मानवता देखेंगे। और जो एक अच्छा इंसान है वो सबके लिए अच्छा है, वह परिवार के लिए अच्छा है, वो समाज के लिए अच्छा है, वह देश के लिए अच्छा है। हम एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे। न हम जाति देखेंगे, न हम धर्म देखते हैं, न धर्म देखेंगे। आप कहते हैं जाति तो मत देखो लेकिन धर्म देखो, धर्म देख के वोट दो। क्यों भाई? क्यों? इसको चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जो पार्टियां कहती हैं कि धर्म देखकर वोट दो, कोई 80 का समर्थन करता है, कोई 20 का समर्थन करता है और चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है। ये दोनों मेरे हिसाब से गैर कानूनी है। हमको 100% की बात करनी चाहिए। जो आपको वोट देता है उसके भी आप प्रतिनिधि हैं, जो वोट आपको नहीं देता आप उसके भी प्रतिनिधि हैं। आप कभी 80-20 की बात नहीं कर सकते या 60-40 की बात नहीं कर सकते। तो ये दोहरा मापदंड है, नहीं चलेगा। मैं इन सब का विरोध करता हूं और इन सब को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं आपके बीच फिर पुनः आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।